चलिए अब शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। दौसा के महवा में बस स्टैंड पर भारी कीचड़ जमा होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड परिसर में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से पानी जमा हो जाता है। चूरू के सादुलपुर में बाइक चोरी कर भागना एक युवक को महंगा पड़ गया। बाइक लेकर भागते समय कार से टकराकर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पीछा कर रही थी। हादसा नेशनल हाईवे 65 पर गगोर गांव के पास हुआ है। अजमेर के केकड़ी में 21 गांव से करीब 501 कांवरियों का जत्था 28 जुलाई को पुष्कर के लिए रवाना होगा। पुष्कर के पवित्र सरोवर से जल लेकर कांवरिये 31 जुलाई को केकड़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ के भादरा में जीपीएन बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष किरण तोषनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां बैठक में सहमति से रामनिवास धाम के पुलिया गेट के रास्ते पर गौरव पथ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन द्वारा जगह जगह करवाए जा रहे विकास कार्यों की बची निर्माण सामग्री संबंधित ठेकेदार द्वारा नहीं हटाने से आमजन को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर की भिनाई पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान अनु शर्मा की अध्यक्षता में हुई। उपखंड के सरपंचों ने पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। चित्तौड़गढ़ के राजमी में विश्व जनसंख्या स्थितिकरण पखवाड़ा और दस्त रोग विशेषज्ञ नियंत्रण पखवाड़े में 11 से 23 जुलाई 2016 तक मनाए जाने वाले कार्यक्रम की शुरुआत कपासन विधायक अर्जुन जिनगर ने की। चूरू के सरदार शहर में गांव राजासर पवारान के ग्रामीणों ने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विद्युत समस्याओं के समाधान की मांग रखी। कम वोल्टेज से मोटरों को नुकसान भी हो रहा है। जोधपुर के ओसिया में एक व्यक्ति के घर से पशुओं की कुछ हड्डियां मिलने के बाद बाजार बंद रहे। वहीं लोगों ने इस मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जोधपुर की ओसिया के श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में बुधवार को क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख भगवान सिंह रोल साहब सर और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह ने यहां शिरकत की। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उपखंड अधिकारी हेमेंद्र नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत न्याय आपके द्वार 2016 के कार्यक्रम में कुल 444 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सभागार में सुगम्य भारत अभियान 2016 का जोरदार आगाज हुआ। यहाँ विकास अधिकारी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित सुगम्य भारत अभियान 2016 का जोरदार तरीके से शुभारंभ किया गया। राजसमंद के आमेट उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी को ज्ञापन देकर लावा सरदारगढ़ के लोगों ने गांव में लगी हुई अवैध मीट मांस की दुकानों को हटाने की मांग रखी। पाली के सुमेरपुर में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के अंतर्गत जन जागरूकता रैली को उपाध्यक्ष रमेश राखेचा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन करते हुए किशनगढ़ खजूरी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में साडास में तहसील गोपाल बंजारा अध्यक्षता में लगे राजस्व शिविर में उपखंड अधिकारी द्वारा 108 मामलों का और तहसील के 457 मामलों का निस्तारीकरण किया गया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी में नगर पालिका क्षेत्र में गैराज और टायर पंचर बनाने वालों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिससे नगर पालिका में पैदल आने वालों को आने जाने में खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के नंदवाई पंचायत मुख्यालय पर लोक अदालत का फॉलोअप कैंप उपखंड अधिकारी महावीर सिंह के आतिथ्य में आयोजित किया गया। जयपुर के रेनवाल में पानी के ये संकट गहरा गया है। टैंकर बंद हो जाने से पानी की सप्लाई 72 घंटे में होने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। बारां के छबड़ा में मत्स्य विभाग द्वारा मछली बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद छबड़ा क्षेत्र में मछलियों की बिक्री की जा रही है और मछली मारकर छबड़ा कस्बे में शोकनी को 250 से 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरेआम बेची जा रही है। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति में जमीनी विवाद में महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव को रखकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। वहीं जांच अधिकारी को बदलकर डिप्टी को मामले की जांच सौंपी गई है। चौक के उनियारा कस्बे में कई वार्डों में अंधेरा व्याप्त है। कई वार्डों के पोल बिजली गुल रहती है। वहीं अंधेरे में लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं आवारा पशु के टकरा जाने से लोग घायल भी हो जाते हैं। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में डीग भरतपुर मार्ग पर औ गांव के पास ट्रक में कार जा घुसी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल 2 युवकों का भरतपुर में इलाज जारी है। करौली की टोडा भीम पंचायत समिति के बस स्टैंड पर शौचालय नहीं होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को होने वाली दिक्कतों से न रोडवेज को चिंता, न ही स्थानीय प्रशासन को। बारां के अंता में बरसात के कारण कई कॉलोनियों की हालत खराब हो रही है और पानी की निकासी न होने से लोगों को खासी परेशानियां हो रही है।
सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। किसानों के चेहरों पर खुशी है और खाद्य बीज की दुकानों पर किसान भी उमड़ पड़े। झालावाड़ के झालरापाटन में बारिश के पानी की वजह से बीएसएनएल सेवा बाधित है। टेलीफोन ब्रॉडबैंड सुविधा ठप हो गई है। बैंकों के सर्वर कनेक्टिविटी बंद होने से ग्राहक परेशान है। लेन देन में भारी दिक्कतें हो रही है। झालावाड़ के मनोहर थाना में आज तीसरे दिन भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहा। कई नदियां उफान पर चल रही हैं। कई घरों और निचली बस्तियों में पानी भर गया है। कई गांव की बिजली गुल हो गई है। चूरू के सालासर कस्बे में भारत के युवा लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल सालासर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। सालासर बालाजी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि गेंदबाज जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था और शानदार प्रदर्शन भी किया था। भरतपुर के बैर कस्बे में ट्रक चालक से मारपीट और लूट के जुर्म में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गांव अलीपुर के जंगल में ट्रक चालक के साथ मारपीट और लूट की वारदात हुई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आगुटरा पंचायत के भैरूखेड़ा ग्राम की सड़क जर्जर पड़ी हुई है। 2 सालों से क्षतिग्रस्त सड़क की सार्वजनिक निर्माण विभाग सुध तक नहीं ले रहा। बारिश के मौके के चलते यहां दोपहिया वाहन चालक कीचड़ से फिसलकर गिर रहे हैं। सरपंच ने पेचवर्क के लिए विभाग को पत्र भी लिखा है। वहीं ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। चूरू के सालासर में वार्ड नंबर 6 में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। समय पर सफाई नहीं हो पा रही है। इससे मोहल्लेवासी परेशान है। संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाईमाधोपुर के खंडार में सीसी रोड पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। ग्राम पंचायत खंडार का ये मामला है। बाड़मेर के कल्याणपुर में कस्बे के हाईवे नंबर 112 पर अतिक्रमण की वजह से ग्रामीण परेशान है। आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके चलते अतिक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में स्वयं सहायता समूहों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन उठाने का मामला सामने आया है। मामला बैंक के द्वारा नोटिस मिलने पर सामने आया। एजेंट ने महिलाओं से पेंशन चालू करवाने के नाम पर दस्तावेज लेकर लोन लिया था। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वहीं एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में इंटरनेट सेवाएं 2 दिन से बाधित है। वहीं पर आपको बता दें कि अब जाकर ये बहाल हुई है। आपको बता दें कि इंटरनेट नहीं होने से सरकारी विभागों की सेवाएं प्रभावित हो रही थी। अतिरिक्त भार से जेटीओ अक्सर नदारद रहते थे। दौसा के सिकराय कस्बे में मौसम ने अलसुबह किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी। क्षेत्र में झमाझम बारिश के किसानों के चेहरे पर रौनक लौटाई। बारिश से खेत लबालब भरे, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। अजमेर के पिसांगन कस्बे में ग्राम नालेगांव राजस्व फॉलोअप शिविर संपन्न हुआ, जिसमें एसडीओ तहसीलदार रामकुमार टारा ने 66 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया। 35 वर्ष से अटके बंटवारे का विवाद भी निपटाया गया। भरतपुर की कामा कस्बे में अतिक्रमण के रास्ते सकरे होते जा रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को निकलने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमियों पर कार्रवाई कर रास्तों को और सुगम बना सकता है। भरतपुर की सीकरी पंचायत समिति में चाकू डंडों से युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। जालौर के चितलवाना में देवड़ा गांव से कोला रेबारियों की ढानी तक की सड़क क्षतिग्रस्त होने के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 15 mm बारिश हुई है। रिमझिम बारिश लगातार जारी है और घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कोटा के लाडपुरा में अरण्यखेड़ा गांव में मुख्य मार्ग पर बिजली का खंभा तेज हवा से गिर गया। वहीं आदेश के बावजूद भी अब तक पोल नहीं लगाए जाने से खतरा बना हुआ है। टोंक के मालपुरा में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने मालपुरा आगमन को देखते हुए कृषि मंडी परिसर सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। लंबे समय से कीचड़, गंदगी और बदबू के चलते सांस लेना भी दूभर हो गया है। कोटा के सुल्तानपुर में तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद आमजन को उनका लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा। लापरवाही पर अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। भरतपुर के बयाना में ई-मित्र संचालकों की मनमानी सामने आ रही है। निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली की जा रही है। संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। और खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।